बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर अकेडमी की जानिब से बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट सीरीज़ में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टैक्ट अस पेज को। देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अस पेज मैंने किस तरह से बनाना है और आपके लिए क्या न्यू है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वो साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस कॉन्टैक्ट अस में हमने कौन सा हिस्सा आज बनाना है। ये जो इमेज है वो हमने इमेज चेंज करनी है, कोड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और ये जो सेक्शन आ रहा है इसको भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि ये काम भी हम कर चुके हैं। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आ रहा है, इसमें जो लेफ़्ट साइड पे वर्क है वो हमने कॉपी करना है। राइट साइड वाला काम आज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये राइट साइड वाला हिस्सा किस तरह से बना हुआ है। उसके बाद नीचे आ रहा है मैप, तो ये काम आज हम करने वाले हैं। तो मैं अपनी जो फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ है, कंट्रोल एस किया और उसके बाद ये हिस्सा मैंने यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पे हमने इमेज चेंज करनी है, ये हिस्सा बनाना है और नीचे हमने फॉर्म भी कॉपी करके लगाना है और जो मैप है वो भी लगाने वाले हैं। तो ये डिव है हमारी, जो हमने एक सेक्शन बनाना है। इससे पहले ये हमारी इमेज है, तो इमेज का नेम यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। ये इमेज मैंने रखी हुई है, राइट क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन चेक करते हैं, जेपीजी है और इसका नेम है कॉन्टैक्ट। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारी इमेज आ चुकी है। उसके बाद ये सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट और इमेज चेंज करेंगे, बाकी ये हमारा हिस्सा बना हुआ है। तो मैं टेक्स्ट और इमेज जो है वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से ये टेक्स्ट चेंज करेंगे और यहाँ से इमेज का नेम चेंज करेंगे। तो ये मैंने हेडिंग, टेक्स्ट और इमेज का नेम चेंज कर लिया है। तो अभी आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हम हेडिंग का एक तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे और इमेज का साइज़ भी हम थोड़ा कम करेंगे। तो यहाँ पे जाके मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। इसकी विड्थ जो है वो चेंज कर देते हैं। विड्थ में कर देता हूँ 50%। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारी इमेज आ रही है। तो इसको सेंटर में लेके जाएंगे, तो उसके लिए क्लास हम इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट सेंटर। वैसे ये अप्लाई होगा नहीं क्योंकि हमने इससे बाहर ये क्लास अप्लाई करनी है। यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारी इमेज हमें मिल चुकी है। अब ने हम इस हेडिंग का जो साइज़ है थोड़ा कम करना है, तो उसके लिए हम क्लास चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट कॉन्टैक्ट। कंट्रोल एस करता हूँ और इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग फाइल में यहाँ मैं लिखता हूँ टेक्स्ट कॉन्टैक्ट और इसका कलर पहले चेंज करेंगे। कलर यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल करके देखता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके देखता हूँ, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो 50, ओके कुछ ज़्यादा ही हो गया है। 30, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो कुछ इस तरह से बन चुका है। और फॉर्म भी, ये जो टेक्स्ट हमारा ये भी अच्छी तरह से बन चुका है। अब हमने करना ये है कि ये हिस्सा हमने एक और चीज़ नोट करें, नीचे आप इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसको देखते जाएं जहाँ तक ये सेट होता रहे, वहाँ तक इसका साइज़ बढ़ाते जाएं। 35 करके देखते हैं, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसी तरह बढ़ाते जाएं, 50 करके देखते हैं, 40, वो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप इस तरह कर लें, 38 कर लें। 38, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो अब ये बेस्ट बन चुका है। और इस इमेज का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे मैं
मार्जिन बॉटम दूंगा, मार्जिन बॉटम -5 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे कुछ वक्फा आ रहा है तो ये काम हो जाएगा। ओके हो गया, तो बेस्ट बन चुके हैं। अब अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक आप अपना काम कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हमने ये फॉर्म बनाना है, तो ये सारा फॉर्म मैं कॉपी करने वाला हूँ जो हमने होम पे बनाया था। ये हिस्सा जो हमने बनाया था ये सारा मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, तो कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इस सब्जेक्ट वाले फील्ड को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे। ये सब्जेक्ट वाली फील्ड है, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल डी कंट्रोल एस करके और प्लेस होल्डर की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन, क्योंकि फ़ोन नंबर देना है। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे एक देखेंगे एक और फील्ड ऐड होगी। एक और चीज़ नोट करें, एक तो इमेज हमने चेंज करनी है, तो इमेज में चेंज करता हूँ और इससे ऊपर ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको भी चेंज करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ओके हो गया। इमेज का पाथ चेंज करना है, तो इसके लिए एक अलग से स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, नेम चेंज करना पड़ेगा। ये हिस्सा सारा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये नो आगे ऊपर क्या हमने किया था, ये हिस्सा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। और अब करना ये है कि इसमें एक क्लास का जो नेम है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BG कॉन्टैक्ट इमेज। असल में ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर सब में इमेज एक जैसी आ जाएगी, क्योंकि हम फाइल एक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसका पाथ देना है इमेज का। इमेज मैं यहाँ से लेता हूँ, ये इमेज है, इसका नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाते हैं जो इमेज है वो चेंज हो चुकी है। लेकिन इसमें एक और मसला आ रहा है, ये जो 6 आ रहा है इसका RGB कलर हम 4 कर देते हैं। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब लेफ़्ट साइड तो बेस्ट बन चुकी है, लेकिन अब हमने राइट साइड को थोड़ा चेंज करना है। तो राइट साइड में जाएंगे, ये डिव आ रही है लर्न की, तो ऐसा करेंगे, इस सारे हिस्से को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद ये जो लर्न की डिव आ रही है इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पे हम एक रो बनाने वाले हैं। तो एक और बात नोट करें, ये हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर फिर भी आप रो बना सकते हैं। अब रो के अंदर फिर हम कॉलम बना सकते हैं। कितने कॉलम बनाने हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक कॉलम हो गया, 2 3 4, 4 कॉलम बनाने हैं हम। सॉरी, 4 कॉलम नहीं बनाने बल्कि 4 रो बनानी है हमने। 1 2 3 4। ओके हो गया। तो अब हमने एक रो बना ली और इसके अंदर हम 2 कॉलम बनाने वाले हैं। डिव क्लास अब कॉलम कितने बनाने हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये देखें, मैं अभी ये पहला हिस्सा बना रहा हूँ, ये जो सेक्शन आ रहा है। ओके हो गया। इसमें सबसे पहले एक आइकन आ रहा है, उसके बाद ये टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 8 कॉलम ले लेता हूँ टेक्स्ट के लिए और 4 कॉलम ले लेता हूँ आइकन के लिए। तो दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा आइकन आ रहा है, तो यहाँ पे लूँगा कॉल SM4। इसके लिए डिव ले ली। अब इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद नीचे इसको पेस्ट कर दूँगा। ये हमारी कॉपी होगी। अब इसको कर दूँगा मैं 8। ओके हो गया। अब जो फर्स्ट डिव आ रही है यहाँ पे हमने आइकन लगाना है और जो सेकंड डिव आ रही है इसमें हमने टेक्स्ट लिखना है। तो ये मैं लिख लेता हूँ। आइकन लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ़ॉन्ट अवेसम की वेबसाइट पे .com। आइकन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लोकेशन
तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आइकन आ रहे हैं। ये आइकन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये हमें कोड देगा, तो उस कोड को हम यहाँ से कॉपी करके इधर इनपुट कर देंगे, कंट्रोल V। और जो टेक्स्ट है वो यहाँ से आप कॉपी कर लें। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी किया। और जो नेक्स्ट हमने ये बनाई है डिव, कंट्रोल V करता हूँ। और इसमें आप ऐसा करें, P टैग ले लें। ये सेट कर दिया। अब मैं इसमें P टैग लेता हूँ ताकि ये हमें वाज़े पता चले कि ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमारा एक पैराग्राफ बना हुआ है। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से हमें पेज नज़र आ रहा है। असल में ये ऐसा हुआ क्यों है? इसलिए क्योंकि हमने क्लास चेंज किया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा है लेकिन इधर जो है हमने कॉन्टैक्ट नहीं लिखा। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो दोबारा अपनी हालत में आ चुका है। यहाँ पे आइकन तो आ चुका है, टेक्स्ट भी आ चुका है, लेकिन क्या हो गया, ये थोड़ा ब्लैक कलर में आ रहा है। तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं और वाइट करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जाके लिखते हैं कलर वाइट। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें आइकन हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसको सेंटर में लेके आएंगे और इसको भी सेंटर में लेके आएंगे। एक और बात, यहाँ पे हमने जो कॉलम लिए हैं ये थोड़े तब्दील कर लेते हैं। इसको हम 2 के बराबर रखते हैं, इसको हम 10 के बराबर रखते हैं। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो कुछ इस तरह से हो गया। अब इस आइकन को 3 के बराबर रखते हैं, बल्कि हम इसको 9 के बराबर रखते हैं। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। अब इस आइकन के साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए ये देखें आई यूज़ हुआ है, तो आई का साइज़ मैं इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा आई, डॉट नहीं लगाना क्योंकि ये हमारी क्लास थोड़ी है। ओके हो गया। लेकिन अगर क्लास लेना चाहे तो वो भी क्लास ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा आइकन, ये हमने क्लास ले ली। और इधर भी जाके मैं आइकन लिखने वाला हूँ, डॉट आइकन। इसका अब साइज़ इंक्रीज़ करना है, यहाँ लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ और इम्पोर्टेंट करता हूँ। तो साइज़ हमारा इंक्रीज़ नहीं हुआ, असल में हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। कंट्रोल S करता हूँ, अब जाके रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, सेंटर में नहीं जा रहा, तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। कंट्रोल S करके 50 किया मैंने, अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो अब सेंटर में जाने के लिए हम यहाँ पे जाके लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो अब ये हमारा जो आइकन है वो सेंटर में चला गया है। अब थोड़ा सा ऊपर से, एक तो हमने सबको बॉर्डर देना है, तो इस रो को हम बॉर्डर देने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख दूँगा बॉर्डर, इसकी क्लास है बॉर्डर। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे आके एक क्लास लेते हैं बॉर्डर की, और इसको फिर हमने बॉर्डर देना है। बॉर्डर देना है हमने 5 पिक्सल सॉलिड वाइट। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें बॉर्डर आ गया। ओके हो गया। अब हमने थोड़ा सा मार्जिन देना है लेफ़्ट साइड से, मार्जिन लेफ़्ट 10 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से बन चुका है। इसका थोड़ा साइज़ जो है, विड्थ जो है बढ़ा देते हैं। बॉर्डर की 8 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ और 10 पिक्सल करता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करते हैं, इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। 20 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ। एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है ना उसकी तरतीब इस तरह से बना लेता हूँ। ओके, सेटेलाइट के बाद BR लगाने वाला हूँ और पाकिस्तान के बाद भी BR लगाने वाला हूँ। तो वो किस तरह करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा सेटेलाइट, यहाँ पे मैं BR लगा दूँगा और इसके नीचे भी BR लगा दूँगा। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको, तो ये इस तरह आ गया। अब इस आइकन को थोड़ा मार्जिन देंगे टॉप से,
ये हमारा आइकन हो गया। यहाँ पे मैं दूंगा मार्जिन नहीं दूंगा, बल्कि इसको पैडिंग देने वाले हैं। पैडिंग देता हूँ मैं टॉप से 20 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। पैडिंग अप्लाई नहीं हो रही, तो ये अप्लाई नहीं हो रही, तो यहाँ से मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और ऐसा करते हैं, ये जो हमारा आइकन है ना, इसको हम एक डिव में लेते हैं। डिव, इसकी एक क्लास ले लेते हैं हम, आइकन, और यहाँ से क्लास जो है वो ख़त्म कर देते हैं और इसको नीचे आके क्लोज़ करते हैं। डिव, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करते हैं, तो आइकन को अब हमने जो मार्जिन दिया था, पैडिंग दी थी, वो अप्लाई हो चुकी है। ओके हो गया। अब कंट्रोल जी करते हैं और ये मार्जिन रहने देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया, तो यहाँ पे सही है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो बोल्ड हो गया। अब कम करना चाहें आपकी मर्ज़ी। बाकी अब सेट हो चुके हैं। अब सारी रो को जो है हमने थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो हमारी रो कहाँ है, ये बॉर्डर दिया है, और बॉर्डर में यहाँ पे जाके मार्जिन लेफ़्ट भी दिया है, तो मार्जिन टॉप भी देंगे। मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। कंट्रोल एस करके, क्योंकि असल में इस मैसेज के बराबर करना है हमने, ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। अब इस तरह आ चुका है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब इस सारे को 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 और 4 ओके हो गया। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब सारी रो को यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं 4 दफ़ा। ये रो हो गई। आप यहाँ से लिया हमने, इसको कॉपी किया। इसके बाद हमारा सेक्शन जो है वो बन चुका है, अप्लाई हो चुका है। अब हमें करना ये है कि इनकी थोड़ी तरतीब चेंज करनी है और टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है। आइकन को राइट साइड पे लेके जाना है और जो टेक्स्ट है उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। तो नॉर्मल तरीके है, जो सबसे पहले ही रो आ रही है ये, इसके बाद जो आइकन वाला कॉलम है, इसको यहाँ से कट करना है और इसको इसके बाद में लेके जाना है। यहाँ पे डिव ख़त्म हो रही है, तो इसको बाद में हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ, तो हमारा टेक्स्ट ये इस तरह चेंज हो चुका है, आइकन भी। अब हम टेक्स्ट चेंज करते हैं। टेक्स्ट चेंज करने के लिए, टेक्स्ट चेंज करने से पहले हम लास्ट वाली जो रो है इसमें भी हम तब्दीली कर लेते हैं। ये है लास्ट वाली रो, तो इसका आइकन जो है एंड में लेके जाना है हमने। कट करता हूँ और इसके बाद आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो अब हमारे आइकन और टेक्स्ट वगैरह अपनी तरतीब में आ चुके हैं। अब इनका जो कंटेंट है वो चेंज कर लेता हूँ। आइकन फाउंडेशन से कॉपी करने हैं और टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से लिखना है। तो ये देखिए, मैंने टेक्स्ट और आइकन वगैरह चेंज कर लिए हैं। लेकिन आप एक और चीज़ नोट करें, जो फर्स्ट वाला बॉक्स आ रहा है, रो आ रही है, इसका साइज़ थोड़ी हाइट ज़्यादा है, और जो नीचे आ रहे हैं ये थोड़े तरतीब में नहीं है। तो इनको तरतीब देते हैं हम। सबसे पहले आइकन पे हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद सब पे हम अप्लाई कर देंगे। तो किस तरह करेंगे, जो रो है हमने यहाँ पे लिया था बॉर्डर, ये फर्स्ट रो आ रही है, उसके बाद सेकंड आ रही है। सेकंड पे हमें अप्लाई करनी है, तो मैं इसको नेम देता हूँ बॉर्डर 1। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे जाके हमने इस बॉर्डर 1 को एक थोड़ी सी और क्लासेस जो हैं वो अप्लाई करनी है। ये टेक्स्ट कुछ हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है और यहाँ पे एक क्लास देनी है बॉर्डर 1, क्योंकि उसकी थोड़ी हाइट वगैरह हमने चेंज करनी है। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ गया है। इसका जो बॉर्डर साइज़ है वो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन पहले में तो नहीं हो रहा था। कंट्रोल एस करता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये जो क्लास आ रही है, और इसका 20 पे 8 करता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, इस तरह कुछ आ रहा है। 5 करता हूँ, कंट्रोल एस किया, कुछ इस तरह आ रहा है। ओके हो गया। अब हमने इसको जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा नीचे लेके आना है। तो किस तरह लेके आएंगे,
और इसका जो मार्जिन है इसको थोड़ा कम करना है, लेकिन इसकी हाइट हमने बढ़ानी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा हाइट 30 पिक्सल, दिखाता हूँ आपको किस तरह आती है। 30 पिक्सल पे इस तरह आ रही है, तो मैं 50 करता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो इस तरह आ रही है। मैं 100 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश कर दे दिखाता हूँ, ये देखिए 100 इस तरह आ गई। थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 150, कुछ ज़्यादा ही हो गई। 30 करते हैं, कंट्रोल एस रिफ़्रेश किया, कुछ कम करते हैं 20, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, कुछ और भी कम करते हैं 10, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया। ओके हो गया। अब ये थोड़ा बेहतर बन चुका है, लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये सब पे हम अप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि हमने ये बॉर्डर 1 की क्लास यहाँ पे ली है, इसको भी हम बॉर्डर 1 की क्लास दे देंगे। उसके बाद ये थर्ड पे भी बॉर्डर 1 की क्लास, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, सब एक जैसे बन जाएंगे। यहाँ पे हम 0 को ख़त्म करके 5 लिखते हैं, 115। अब ये तकरीबन बराबर हो चुके हैं। आइकन का जो साइज़ है वो तो बेस्ट आ रहा है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको जो थोड़ी पैडिंग देनी है हमने, पैडिंग में कम आ रहा है, तो इसके लिए भी एक क्लास ले लेंगे। ये टेक्स्ट आ रहा है, क्लास लेते हैं, यहाँ पे पी में जाके यहाँ क्लास लेंगे और इसका नेम देंगे कॉन्टैक्ट टेक्स्ट। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे जाके क्लास लेते हैं कॉन्टैक्ट टेक्स्ट। पैडिंग देनी है हमने, बाकी तो सेट है। पैडिंग टॉप देनी है 20 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें अपनी हालत में आ चुका है। थोड़ी और दे देते हैं, 25 करते हैं, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हमने करना यह है कि सब पे ये क्लास अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे और इसमें भी पेस्ट कर देंगे, नीचे भी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो सब पे ये अप्लाई हो चुके हैं। अब अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमारा काम रेडी है। उसके बाद हमने मैप लगाना है, तो मैप बहुत ही इजी है। हम जाएंगे यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे मैप, ओके हो गया। अब गूगल मैप्स पे जाएंगे, ये हो गया हमारा गूगल मैप्स, ओके हो गया। अब हमने कुछ कोडिंग कर लेनी है इसमें अपने वेब फॉर्म में। यहाँ पे कंटेनर ख़त्म हो रहा है, इसके बाद हम एक और कंटेनर फ्लोट स्टार्ट करेंगे, रो लेंगे और 2 कंटेनर लेते हैं, 2 नहीं बल्कि 1 कंटेनर लेते हैं। तो मैं कंटेनर फ्लोट कंटेनर और रो ले ली है। अब इसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे रीच अस। इस तरह बनाना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह बनाना है हमने, ऊपर हमने लिखना है रीच अस, उसके नीचे हमने ये मैप लगाना है। रीच अस के लिए एक डिव हो गई, सॉरी एक रो हो गई, इसके बाद भी एक रो लगाएंगे, इसमें हम अपना मैप लगाने वाले हैं। तो इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे। और सॉरी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, लेकिन अभी ऐसा रहने देता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम लेंगे, div क्लास कॉल sm12, ओके हो गया। अब इसके अंदर हमने मैप लगाना है, कंट्रोल एस करके थोड़ा रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो रीचस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी स्टाइलिंग करते हैं, उसके लिए यहाँ पे दोबारा मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, div क्लास कॉल sm12, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ओके हो गया। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए इसको मैं पी टैग के अंदर ले लेता हूँ और इसकी क्लास का नेम मैं अगर दे दूँ कॉन्टैक्ट क्लास कॉन्टैक्ट टेक्स्ट, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो साइज़ तो आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट कॉन्टैक्ट, ये जो हमने स्टाइलिंग की थी ये अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट कॉन्टैक्ट, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ
तो कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है। अब इसको सेंटर में ले जाएंगे, यहाँ पे कॉलम में जाके यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, सेंटर में चला गया। अब इसके बाद हमने मैप लगाना है, तो मैप के लिए हमने कोल एसएम ये सब कुछ रेडी कर लिया है। अब हम जाते हैं अपने गूगल मैप में और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बहावलपुर। आपने अपनी लोकेशन इस तरह से सर्च कर लेनी है। तो ये देखें बहावलपुर का ये एरिया आ रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है। आपने शेयर पे क्लिक करना है, इस तरह का आपके पास फंक्शन आ जाएगा। सेंड अ लिंक, किसी को लिंक सेंड करना है फेसबुक पे, ट्विटर पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेड अ मैप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक आई फ्रेम मिलेगी, HTML का कोड मिलेगा, आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पे एक बटन बना हुआ है कॉपी HTML, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पे अपनी जो फाइल है उसमें देखते हैं तो किस तरह से हमारा मैप शो हो रहा है। इस तरह से हमारा मैप शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। अब ये फुल विड्थ में क्यों नहीं आ रहा, तो इसकी विड्थ हाइट एडजस्ट की हुई है, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये हमारा जो आई फ्रेम है, मैप का कोड है, ये आ रहा है। इसमें हम देखेंगे कि इसकी विड्थ जो है ये 600 लिखी हुई है, इसको हम 100 कर देंगे, 100%। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये फुल विड्थ में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ओके हो गया। अब ये फुल विड्थ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कंटेनर लिया हुआ है और रो ली हुई है। तो अब इसको हम अलग से फुल विड्थ में लेना चाहें तो उसके लिए इसकी रो को ख़त्म करेंगे। ये जो हमने कॉलम लिया है और ये रो ली है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। यहाँ से मैं कट करता हूँ, कट करने के बाद इसके बाद एक और कंटेनर लेंगे अलग से। अब ये मैंने कंटेनर फ्लोर ले लिए है। अब इसके अंदर मैं कंटेनर नहीं ले सकता, अगर कंटेनर लूँगा तो वो फुल विड्थ में नहीं आएगा। तो इसको कंट्रोल V करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, वही सा कंट्रोल S करके। अब रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये फुल विड्थ में आ गया। ओके हो गया। तो ये देखें हमारा ये मैप और ये मैप बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुके हैं। और यहाँ पे आप वक्फा देना चाहें, स्पेस देना चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पे भी लगा दें, आप पे डिपेंड करता है जिस तरह आप एडजस्टमेंट करना चाहें। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से बन चुका है। आज तक इतना ही। ये जो हमारा पेज है वो तकरीबन फाइनली बन चुके हैं। किसी किस्म का सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।